मित्रों, ये पद्म पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से जानेंगे कि सालग्राम शिला पूजन की क्या महत्व है, किस विधि के तौर पर सालग्राम शिला की पूजा करने से करोड़ गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। और मित्रों, कुछ ऐसा नियम है, जब सालग्राम शिला का पूजन करना चाहिए तब उस नियम को अवश्य अपनाना चाहिए। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों बता दें, आप हमारा वीडियो देख तो लेते, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक भी कर दे। सालग्राम शिला के पूजन का महात्म्य। मित्रों, ये पद्म पुराण का अध्याय है। कार्तिकेय ने कहा, भगवान आप योगियों में श्रेष्ठ हैं। मैंने आपके मुख से सब धर्मों का श्रवण किया। प्रभु, अब सालग्राम पूजन की विधि का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, महामते, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है वत्स। तुम जो कुछ पूछ रहे हो उसका उत्तर देता हूँ, सुनो। सालग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। जो सालग्राम शिला का दर्शन करता, उसे मस्तक झुकाता, स्नान कराता और पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के सामान्य पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल पाता है। बेटा, जो पुरुष सर्वदा भगवान विष्णु की सालग्राम शिला का चंद्रामृत पान करता है, उसने गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर दिया। जो सदा भोगों में आसक्त और भक्ति भाव से हीन है, वो भी सालग्राम शिला का पूजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है। सालग्राम शिला का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो जाता है। सालग्राम शिला का दर्शन करने से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन सालग्राम शिला की पूजा करता है, उसे ना तो यमराज का भय होता है और ना मरने या जन्म लेने का ही। जिन मनुष्य ने भक्ति भाव से सालग्राम को नमस्कार मात्र कर लिया, उनको तथा मेरे भक्तों को फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वे तो मुक्ति के अधिकारी हैं। जो मेरी भक्ति के घमंड में आकर मेरे प्रभु भगवान वासुदेव को नमस्कार नहीं करते, वे पाप से मोहित हैं। उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना चाहिए। करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल होता है, वही सालग्राम शिला के पूजन से कोटि गुना होकर मिलता है। जिन लोगों ने मृत्युलोक में आकर सालग्राम शिला का पूजन नहीं किया, उन्होंने ना तो कभी मेरा पूजन किया और ना नमस्कार ही किया। जो सालग्राम शिला के अग्रभाग में मेरा पूजन करता है, उसने मानो लगातार 21 युगों तक मेरी पूजा कर ली। जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुष का पूजन नहीं करता, वह मुझसे द्वेष रखने वाला है। उसे तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। जिसके घर में कोई वनप्रस्थी वैष्णव अथवा सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम करता है, उसके पितामह 8 युगों तक अमृत भोजन करते हैं। सालग्राम शिला से प्रकट हुए लिंगों का एक बार भी पूजन करने पर मनुष्य योग और संख्य से रहित होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। मेरे कोटि कोटि लिंगों का दर्शन, पूजन और स्तवन करने से जो फल मिलता है, वह एक ही सालग्राम शिला के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो वैष्णव प्रतिदिन 12 सालग्राम शिलाओं का पूजन करता है, उसके पुण्य का वर्णन सुनो। गंगा जी के तट पर करोड़ों शिवलिंगों का पूजन करने से तथा लगातार 8 युगों तक काशीपुरी में रहने से जो पुण्य होता है, वह उस वैष्णव के एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। जो वैष्णव मनुष्य सालग्राम शिला का पूजन करता है, उसके पुण्य की गणना करने में तो ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसलिए बेटा, मेरे भक्तों को उचित है कि वे मेरी प्रशंसा के लिए भक्ति पूर्वक सालग्राम शिला का भी पूजन करें। जहाँ सालग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान हैं, वहीं संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष तथा 14 भुवन मौजूद है। अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल होता है, वह भगवान केशव का एक बार कीर्तन करने से ही मिल जाता है। अतः कलयुग में श्री हरि का कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य है। श्री हरि का चंद्रोदक पान करने से ही समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। फिर उनके लिए दान, उपवास और चंद्रयान व्रत करने की क्या आवश्यकता है? बेटा स्कंद, अन्य सभी शुभ कर्मों के फलों का माप है, किंतु सालग्राम शिला के पूजन से जो फल मिलता है, उसका कोई माप नहीं। जो विष्णु भक्त ब्राह्मण को सालग्राम शिला का दान करता है, उसने मानो 100 योगों द्वारा भगवान का यजन कर लिया।
जो सालग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त यक्षों की दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक एक सेर तिल का दान करता है वह सालग्राम शिला के पूजन मात्र से उस फल को प्राप्त कर लेता है। सालग्राम शिला को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल और दुर्वादल भी मेरु पर्वत के समान महान फल देने वाला होता है। जहाँ सालग्राम शिला होती है वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर और नैमिषारण्य ये सभी तीर्थ वहाँ मौजूद रहते हैं, अतः वह उन तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक पुण्य होता है। काशी में मिलने वाला मोक्ष रूपी महान फल भी वहाँ सुलभ होता है। जहाँ सालग्राम शिला से प्रकट होने वाले भगवान सालग्राम तथा द्वारका से प्रकट होने वाले भगवान गोमती चक्र हो तथा जहाँ इन दोनों का संगम हो गया हो वहाँ निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। सालग्राम शिला के पूजन में मंत्र, जप, भावना, स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकार के आचार का बंधन नहीं है। सालग्राम शिला के सम्मुख विशेषता कार्तिक मास में आदर पूर्वक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो भगवान केशव के समक्ष मिट्टी अथवा गेरू आदि से छोटा सा भी मंडप चौक बनाता है वह कोटि कल्पों तक दिव्यलोक में निवास करता है। श्री हरि के मंदिर को सजाने से अग्मया गमन तथा अभक्ष भक्षण जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नारी प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने चौक पूरती है वह 7 जन्मों तक कभी विधवा नहीं होती। तो मित्रों ये महादेव जी के द्वारा बताए हुए सालग्राम शिला के पूजन का विशेष महत्व है। मित्रों इसके पूजन करने से घोर गरीबी का भी नाश हो जाता है। जिस घर में सालग्राम का पूजन होता है उस घर में तो दारिद्रता भी जाने से डरती है। मित्रों उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो मित्रों तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।